तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जिसकी क्लास 11 में जरूरत पड़ती है। आज हम पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर 2। कल कुछ बातें जो हुई थी उसमें कुछ स्टूडेंट्स के थोड़े थोड़े डिस्कशंस हुए थे, उसके हिसाब से मैं छोटा सा रिकैप और दे रहा हूँ। पहली बात तो ये मुझे और क्लियर बताना है कि जो थीटा है इसके सामने वाली जो साइड है ना, जो यहाँ डंडे जैसी पोल जैसी खड़ी हुई है, जो थीटा है इसके सामने जो पोल खड़ा हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर होता है। और जिस बेस पे ये परपेंडिकुलर जिस साइड पे परपेंडिकुलर पोल खड़ा है उसको बेस कहते हैं। बेस पे कोई खड़ा होगा ना, थीटा के, ये अगर थीटा है तो इसके सामने ये जो पोल खड़ा है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और जिस बेस पे ये खड़ा है, जो साइड वाली आर्म है, जिस बेस पे ये खड़ा है वही बेस है। तो बेस और परपेंडिकुलर में थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन था, उसको मैंने क्लियर किया। ऑलराइट, इसी तरह से वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर फॉर्म, हाइपोटेन्यूज वगैरह, उनके बारे में भी एक और जिंगल आप यूज करते ही हैं, वो भी एक बार मैं डिस्कस कर लूँ। आप उसको बोलते हैं, लिख लीजिए सम पीपल हैव कर्ली black hairs due to proper brushing. Some people have curly black hairs due to proper brushing. Some people have curly black hair due, मैंने नहीं लिखा है, to proper brushing. Sin theta है perpendicular upon hypotenuse, cos theta है base upon hypotenuse, और tan theta है perpendicular upon base. तो इसके बारे में भी मुझसे कुछ डिस्कशंस किए गए, इसलिए मैं और कुछ के एडिशनल बता रहा हूँ आपको। साइन को मैं बोल रहा हूँ ऐसा सुन, पीएमटी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को हम बोल रहे हैं सुन। ये है ना, इसको हम बोलते हैं पढ़ना है। याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि बहुत जरूरत नहीं है, पर फिर भी जब जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस इनमें आ जाता है तो गलत हो जाता है। शायद ये आदत ही बनी रहे कि हम आपसे बता रहे हैं, टीचर्स आपको कह रहे हैं, पेरेंट्स आपको कह रहे हैं, सुन भाई इस साल पढ़ना है तेरे को, 2 साल जम के पढ़ना है। तो साइन की जगह मैंने लिखा सुन, पढ़ना है। कॉज, बिकॉज बड़ा है। जो कॉज है ना आपका डॉक्टर इंजीनियर बनने का, वो काफी बड़ा सपना है, बड़ा है। कॉज जो है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो काफी बड़ा है कॉज। और फिर इसकी कीमत आप चुकाते हैं अपने तन से, क्योंकि जो ढंग से सीरियसली तैयारी करते हैं अमूमन देखा गया है कि उनका वजन 20 से 25 किलो बढ़ जाता है 2 साल में। इस बात का आप ध्यान रखें, 20 किलो 25 किलो वजन बढ़ जाता है, या कभी कभी थोड़ा बहुत, कुछ लोगों का, रेयर लोगों का कम भी हो जाता है। तो ये जो सब कॉज है ना आपका, ये आपके तन पर भारी है। ये जो कॉज है ये तन पर भारी है। ये जो आपका शरीर है, इट विल टेक इट्स टोल। आपका वजन बढ़ेगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे या जंक फूड पे कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इन मेडिकल और जेई के प्रिपरेशन में बहुत सारा दौर आता है, काफी दौर आता है डिप्रेशन। उस समय आपको एक ही सॉल्यूशन सूझती है, एक ही चीज आपको बचा सकती है, और वो है जंक फूड, डिप्रेशन से अच्छा खाना। तो वो नहीं करिएगा और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिएगा, नहीं तो तन पर भारी। सुन, इस 2 साल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा जो कॉज है वो बड़ा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इससे तन पर भारी पड़ने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो पूरी लंबी जिंगल है, ये स्टैंड अलोन है। तन पर भारी आपको फायदे से, मेरे हिसाब से तो हर बार बोलना चाहिए। यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आप साइन, कॉस और टेन में गलती करेंगे ही नहीं, ऐसा आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। बाकी अपने साइन का जो ग्राफ बनाया था ना, वो 0 से था और राइजिंग ग्राफ था, और फिर पीरियोडिक फंक्शन था। जो कॉस का ग्राफ बनाया था वो पीक से शुरू होता था और फॉलिंग ग्राफ था, और फिर पीरियोडिक फंक्शन था। इन सब की, इन डिस्कशंस की वजह से, इनके हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे कि साइन ऑफ -30 बताइए। साइन -30 वैल्यू आप बता सकते हैं, ये इधर कहीं आएगा। साइन -30 इज एज गुड एज साइन ऑफ 0 -30। 0 पे जब आप यहाँ पर हैं तो आप 0 पे हैं, और ये ग्राफ
ये जीरो के करीब वाला पॉइंट है पर नेगेटिव में है। जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं वो जीरो के करीब वाला है पर नेगेटिव में है। इसका आंसर कितना आएगा? -1/2 साइन ऑफ -30, राइट। इसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं, कि साइन ऑफ 390 बताना है आपको। साइन ऑफ 390 डिस्कस करिए, बताइए वैल्यू। sin 30। हाँ ऑलराइट, ये 360 हो गया, मेरे को तो पूरी वैल्यू ही बता देनी है उसकी। ये साइन 360 हो गया और 90 करीब यहाँ आएगा क्योंकि जीरो के करीब है और पॉजिटिव साइड है तो +1/2। ये 360 है, ये 360 + 30 लिखा जा सकता है इसको। ये साइन 360 + 30 है, साइन 360 + 30, ये जीरो के करीब वाला पॉइंट है तो 1/2 आ गया। जीरो के करीब वाला पॉइंट है तो 1/2 आ गया। इसी तरह से cos ऑफ -30 आपको बताना है, वैल्यू बतानी है आपको उसकी वैल्यू। 1/2। ओके, cos का ये ग्राफ है और +√3/2 यहाँ आएगा, 30 यहाँ आएगा। ये cos 0 - 30 है। जीरो पे आप पीक पे हैं, जीरो पे आप पीक पे हैं तो पीक के करीब वाला पॉइंट आएगा, पॉजिटिव आएगा पर +√3/2 आएगा। ठीक है ना? ये आंसर ही गलत हो गया था, ठीक है, दानिश ने करेक्ट कर दिया था। ठीक है, cos जो है जीरो पे आप यहाँ हैं, जीरो पे आप यहाँ हैं, पीक पे हैं और अब आंसर पीक के करीब आएगा। मैं ये cos 90 - 30 90 + थीटा उन सब के टर्म्स में नहीं चाह रहा, डायरेक्ट वैल्यू ही चाह रहा हूँ। अल्टीमेटली तो हमको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, अल्टीमेटली तो हमको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए। सर वो नेगेटिव नहीं होगा क्या? यार वो इधर देखो ना, cos का जो ग्राफ है वो एंगल में ये जीरो है, ये +30 है, ये -30 है और अभी तो ऊपर की तरफ हो ना। जब भी आपका ग्राफ ऊपर की तरफ होता है तो आंसर प्लस साइन में आता है। जब आप नीचे की तरफ आते हो -y एक्सिस पे -j कैप, इधर एंगल तो नेगेटिव है पर वैल्यू तो j कैप में है ना, तो प्लस ही आएगी। ठीक है, इसी तरह आपको cos 390 डिस्कस करनी है। √3/2 प्लस माइनस प्लस cos का ये ग्राफ है, दिस इज cos 360 + 30 और 360 यहाँ आ गया है, 0 90 180 270 360 और फिर बात यह है कि 390 कहीं यहाँ आ रहा है। आप पीक के करीब है, हाँ +√3/2 बिल्कुल सही जवाब है। आप पीक के करीब है और जो ग्राफ है अभी, ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। एंगल नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं है, इधर सब और इधर सब, इन सारे कॉस के आंसर्स पॉजिटिव आएंगे, इन सारे कॉस के एंगल पॉजिटिव आएंगे। ये जितने भी एंगल हैं इनके कॉस के आंसर्स नेगेटिव आएंगे। जब आप नीचे की तरफ है तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, ऊपर की तरफ है तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, राइट। बस ये रिवाइज करा देता हूँ, cos 90 - थीटा, cos 90 sin - थीटा थीटा है। sin थीटा ओके, ये 90 है और हम यहाँ वापस आए, क्योंकि जीरो से पकड़ा था ग्राफ को, आंसर साइन में आएगा और पॉजिटिव साइड आ रहा है इसलिए प्लस साइन थीटा सही है। cos 90 - थीटा इज साइन थीटा एंड साइन 90 + थीटा, प्लस cos थीटा साइन 90 + थीटा। 90 पे आप यहाँ हैं, आप पीक से आप ग्राफ को ज्वाइन कर रहे हैं तो आंसर cos में आएगा, पीक से ज्वाइन कर रहे हैं तो cos में आएगा। फिर अभी भी आप कहीं ऊपर की तरफ हैं इसलिए यहाँ प्लस में आए, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये लिख दीजिए, कन्वर्ट sin ωt + -kx into corresponding cos फंक्शन। ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड बात है ये।
साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स इंटू करस्पॉन्डिंग कॉस फंक्शन। तो पहले कॉस का ही इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है। मुझे कॉस लगाना है। नाउ कॉस 90 माइनस थीटा, अभी मैंने पढ़ा साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो तुम इसकी जगह कॉस लगाना चाहते हो ना, ये पूरी चीज थीटा है, ये पूरी चीज थीटा है। तो बस स्टेप नंबर 1 में मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को यहाँ कुछ करूंगा तो ये मिलेगा, और यही मुझे साइन में आंसर चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी चीज को आप थीटा मान लीजिए, ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस, ब्रैकेट के अंदर ही 90 डाल दीजिए, और जो कुछ भी अंदर है वो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 पहले तो ये लिख लिया होगा आपने। अब लिख दीजिए the entire expression inside the bracket of the question, the entire expression inside the bracket of the question should be treated as theta. Entire expression inside the bracket should be treated as theta. फिर स्टेप नंबर 2 में फिर से यही लिख दीजिए कि inside the bracket write 90 minus theta, ये 90 डिग्री में है, 90 minus theta। और अगले स्टेप में लिख लीजिए replace sign outside the bracket, replace sign outside the bracket by cos, sign outside the bracket by cos। इसको मैंने ब्रैकेट में 90 माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स कर लिए, और इस साइन के बदले कॉस लिख दिया बस, क्योंकि जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा होता है। ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है। अगर साइन फंक्शन को कॉस फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तरीके और भी हो सकते हैं, इसेंशियली बस लॉजिक स्पिरिट समझ लीजिए कि हम चाह क्या रहे हैं। कभी कभी की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, ये पूरी चीज थीटा ले लीजिए, और इस फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं 3 स्टार दे देता हूँ, उसके शायद मैंने कोई स्टार नहीं लगाया। अगला क्वेश्चन करिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, cos वाले को साइन वाले में लाना। ये नया क्वेश्चन, cos ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स को साइन फंक्शन में कन्वर्ट करना है। सर सेम साइन 90 यूजुअली हम लोग ये लेते हैं, इसका यूज करते हैं जैसा 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। मुझे cos थीटा में आंसर चाहिए, तो ये सब स्टेप्स आप करने पड़ेंगे। इस फॉर्मूले को लिख दीजिए, और फिर नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 लिखिए, एट 90 इन द ब्रैकेट, एट 90 इन द ब्रैकेट, डिग्री में है वो 90 डिग्री इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में 90 डिग्री को ऐड करिए। और नंबर 2, replace cos by sin outside the bracket, replace cos by sin outside the bracket। ठीक है, अब मैं इसलिए पहले स्टेप में ये कर रहा हूं, तो जो इसको चलो ये साथ ही कर देता हूं, ये साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपको अगर कॉस दिया है ना, इसकी जगह साइन लिख लीजिए और ब्रैकेट के अंदर 90 ऐड कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी असल में एक्चुअल जरूरत पड़ेगी आपको, और जब इनकी एक्चुअल एप्लीकेशन आपके सामने आएंगी तभी आप इनको ज्यादा रियलाइज करेंगे, तभी आपको ज्यादा दिमाग में बैठेंगे। अभी तो क्या रट लीजिए कि भाई कॉस की जगह अगर मुझे साइन लाना है तो मैं अंदर 90 ऐड करूंगा और बाहर साइन लिख दूंगा। ठीक है, सर साइन 90 माइनस थीटा नहीं ले सकते क्या?
क्या कोई कुछ बोल रहा है, जोर से बोलिए। सर साइन 90 माइनस थीटा नहीं ले सकते? हाँ वो भी ले सकते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। उसमें एक प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, साइन 90 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, जरा चेक कर लें। बात बिल्कुल ठीक है, बात ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, 90 ये है, 90 ये है और 90 माइनस थीटा ये है। और हाँ मैं यहाँ जब हूँ तो मैं पीक पे पकड़ रहा हूँ ग्राफ को, तो आंसर कॉस से आएगा और ऊपर हूँ तो प्लस कॉस आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, हम ये भी ले सकते हैं। पर ये इसलिए नहीं पसंद करते, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि थीटा के अंदर नेगेटिव टर्म है। हमको यूजुअली थीटा वाला जो टर्म है ना, वो प्लस साइन में हो तो अच्छा है। ये फिलहाल तो खैर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अलग एग्जांपल इसको दूंगा आपको क्लियर करने के लिए। आप एक लाइन लिख दीजिए। अच्छा 90 माइनस थीटा, हाँ ठीक है, इसको बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पर दूसरी एक बात ध्यान देख लीजिए, ये तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये भी कॉज है और 90 प्लस थीटा भी कॉज है, दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर ये उल्टा होता कभी, अगला क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये इसका जवाब चाहिए मुझे, क्या होगा? साइन ओमेगा टी माइनस 90, ओमेगा टी जरूर, इसके अंदर सब एंगल ही होते हैं, तो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और ये पूरा भी एक एंगल है। ओमेगा क्या है, टी क्या है, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर ये पूरा का पूरा फिलहाल एक एंगल है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम अपना रूल डायरेक्टली नहीं लगा सकते। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 90 पॉजिटिव साइन के साथ सर माइनस कॉस, साइन के साथ सर माइनस कॉस, है। माइनस कॉस ओमेगा टी। हाँ ठीक है, बढ़िया है, ध्यान से देखिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए। द एंगल्स 90, 270, 180 एक्सेट्रा, जो भी हमने पूरी लिस्ट बनाई थी अलाइड एंगल्स की, उनमें जितने भी एंगल्स हैं दे शुड नॉट बी विद नेगेटिव साइन। जितने भी एंगल्स हैं वो नेगेटिव साइन के साथ नहीं होने चाहिए। 90 माइनस थीटा इज एक्सेप्टेबल टू मी, थीटा माइनस 90 थोड़ा सा, उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली हमने नहीं पढ़ा है, लिख लीजिए। The given expression should be rearranged. The given expression should be rearranged such that 90, 180, 270, etc. are with positive sign. "90, 180, 270, etc. are with पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इसको हम सही कहा आपने, ऐसा लिखेंगे साइन माइनस 90 माइनस ओमेगा टी, और अब साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी। और अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये आंसर आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यही है आंसर। यस यस सर। तो समझना ये है कि 90 को किसी तरह से पॉजिटिव साइन देना है, ये 90, 180, 270 ये नेगेटिव साइन के साथ नहीं होते। हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे राइट एंगल की में, सब या तो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ऐसे वाले पढ़े थे। Got it? कोई डिस्कशन है? सर। बोलिए जोर से। सर अपन इसको cos 180 प्लस ओमेगा टी वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। cos 90 माइनस ओमेगा टी माइनस 90 में कन्वर्ट किया तो फिर cos 180 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, तो उससे भी। और उसके बाद फिर वो आंसर फिर से क्या आएगा, ये आएगा ना। यस सर। हाँ बस ठीक है, वो भी चलेगा,
जो आपको पसंद हो, धीरे धीरे आपकी सब सब प्रॉपर हैबिट्स पहुंच जाएंगी। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन गो अहेड, अपने हिसाब से करते रहिए। 90 या 180 वाले यही एंगलों की ज्यादा जरूरत पड़ती है फिलहाल। 11 12 में 90 या हद से मेनली तो sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा, मेनली तो बस यही केवल इंपॉर्टेंट है, मतलब इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, ऑलराइट, चलिए ये इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा थीटा प्लस या माइनस, प्लस प्लस Plus cot theta. plus cot theta. जो tan 90 माइनस थीटा है वो sin 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा है। और sin 90, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, हर बार बोलना है मुझे, 90 पे यहाँ आना है, ये cos थीटा है। और फिर cos का जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, 90 माइनस थीटा में मैं sin थीटा आऊंगा, तो ये आएगा cot थीटा। ठीक है, इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए अब हम जरा एंगल के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं, एंगल की यूनिट्स वगैरह पे और उनके कन्वर्जन्स पे, फिर वापस से डिस्कशंस पे लौट के आएंगे। हेडिंग दे दीजिए, यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल तो सबसे बेसिक यूनिट है, जैसे आप ऐसा यूनिट कह सकते हैं, वो है रेडियन। रेडियन, आप ये बात जानते हैं और अलग से लिख दीजिए कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये कैलकुलेशंस में जो एंगल आता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये कैलकुलेशन में जो एंगल आता है वो हमेशा रेडियन में ही आता है। ठीक है, अब हेडिंग दे दीजिए, एंगल इन वन फुल सर्कल। एंगल इन वन फुल सर्कल, एंगल होगा आर्क अपॉन रेडियस। अगर आप फुल सर्कल की बात कर रहे हैं तो आर कह रहे हैं पूरा का पूरा सर्कमफरेंस अपॉन रेडियस, तो 2 पाई आर बाय आर, यानी आंसर है 2 पाई। 2 पाई कौन सी यूनिट्स में? रेडियन। रेडियन को ऐसा Radians. ऊपर एक छोटा सी बना देते हैं, शायद डिग्री को आधा कर दिया, रेडियन, 2 पाई रेडियन। और आप जानते हैं इसी को अलग से हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री है। जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री है। पूरे सर्कल में जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन है और वो 360 डिग्री है। तो सर हाँ सर ये जो पाई है सर, ये 180 डिग्री है क्या? हाँ, इसी की बात करते हैं, हम आपसे इसी पे आ रहे हैं, बात करते हैं यहीं पर। ये जो 2 पाई रेडियन है ये 360 डिग्री है, तो जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो पाई को 180 सिर्फ तब लिखा जा सकता है जब आप एक एंगल की बात कर रहे हैं। अगर आप पाई रेडियन की बात कर रहे हैं तो 180 डिग्री है। अगर पाई रेडियन की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री है। अदरवाइज पाई पाई यानी 22/7 यानी 3.14। बेसिकली आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आप रेडियनों में बात कर रहे होते हैं तो पाई का मतलब 3.14 होता है, और जब आप डिग्रीज में बात कर रहे होते हैं
तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ऐसे ही पूरा वार्निंग लग के लिख दीजिए, गलती में कंफ्यूजन थोड़ा बना रहता है इनिशियली। लिख दीजिए इन रेडियंस पाई इज इक्वल टू 3.14, in radians pi is equal to 3.14, and in degrees pi is equal to 180 डिग्री। डिग्रीज में पाई की वैल्यू 180 है, उसका डिग्री मत लिखिए बस। तो यूनिटरी मेथड से मैं इसको आगे ये बोल सकता हूँ कि जो 3.14 जो 1 रेडियन है, वो 180 बाय पाई डिग्री है। तो जो x रेडियन है वो x इंटू 180 बाय पाई डिग्री है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप ये तरीका फॉलो करते हैं, लिख लीजिए। मैं तो दूसरा डिफरेंट मेथड पढ़ाऊंगा, पहले तो आप यही लिख लीजिए। टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। और इसको जो आप सॉल्व करते हो ना, इसकी वैल्यू आती है 180 बाय पाई की 57.3। ये भी आपको कायदे से याद रहनी चाहिए। जो 180 बाय पाई है वो 57.3 है। जो 1 रेडियन है ना, जो 1 रेडियन है वो करीब 57.3 डिग्री है। जो 1 रेडियन है वो 57.3 डिग्री है। ये ध्यान रखिए कि डिग्री और रेडियन दोनों एंगल की यूनिट है, और उसमें डिग्री जो है वो छोटी यूनिट है, रेडियन जो है बड़ी यूनिट है। जब आप डी पर इनको यूज करते हैं, डी को यूज करते हैं, तो 1 डिग्री ये या इससे भी छोटा एंगल दिखाया जाता है। और जैसे हम 1 रेडियन कह रहे हैं वो तो 57.3 डिग्री है, वो तो बहुत मोटा अंदाजा लें तो 60 डिग्री है। तो इतने एंगल को 1 रेडियन कहेंगे। ये भी 1 है और ये भी 1 है, और ये 1 डिग्री है। एक्चुअली तो इससे भी कम, और ये 1 रेडियन है। आपको बस ये यहाँ समझना ये है, अलग से लिख दीजिए, रेडियन इज बिगर यूनिट, रेडियन इज बिगर यूनिट। So whenever the answer is obtained in degrees, whenever the answer is obtained in degrees, bracket में लीजिए smaller unit, smaller unit, the answer obtained will be bigger. जब आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, तो आप छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो आंसर बड़ा आता है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि जब भी जितनी भी छोटी यूनिट होती है उसमें आंसर बड़ा आता है। अगर इसको आप 1 कहेंगे, अगर इस लेंथ को आप 1 कहेंगे, तो बोर्ड की लेंथ में से बहुत सारे 1 आ जाएंगे। अगर इसको आप 1 कह रहे हैं तो बोर्ड की लेंथ में से बहुत सारे 1 हैं। और अगर 1 मीटर को आप 1 कह रहे हैं तो इस बोर्ड की लेंथ में बस 2-3 मीटर ही है। रूल ये है कि जितनी बड़ी यूनिट में आप आंसर एक्सप्रेस करेंगे, जितनी बड़ी वैल्यू को 1 बोलेंगे, इन जनरल एक क्वांटिटी की लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी आएगी। आपको फिलहाल ये फील करना है कि डिग्री यानी छोटा एंगल, रेडियन यानी बड़ा एंगल। जब मैं रेडियन को डिग्रीज में एक्सप्रेस करूंगा तो बहुत सारी छोटी छोटी डिग्री मिलकर एक रेडियन बनाएंगी, बहुत सारी छोटी छोटी डिग्री मिलकर एक रेडियन बनाती हैं। इसलिए जब मैं रेडियन को डिग्री में ले जाता हूँ तो मेरा आंसर बड़ा आना चाहिए। छोटी यूनिट में आंसर बड़ा आता है, बस। ऑलराइट, हमें ये ध्यान रखना है कि जब रेडियन को डिग्री में ले जाते हैं तो आंसर बड़ा लाना है, इसलिए 180 पर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह से चलिए हेडिंग दे दीजिए, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। तो यहाँ पे तो आप जानते हैं 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री 2 पाई अपॉन 360
is equal to 5 by 180 radian. So x degree is equal to x into 5 by 180 radian. अगर डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो आंसर छोटा आएगा, इसलिए 5 by 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये नंबर 1 से छोटा है। अगर डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, अगर डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, लिख दीजिए रेडियन इज बिगर यूनिट, आंसर विल बी स्मॉलर। Radian is bigger unit, the answer will be smaller, and to obtain smaller answer, multiply the given angle by pi by 180, बस। रेडियन बड़ी यूनिट है, डिग्री छोटी यूनिट है। डिग्री के नाम पे आपके दिमाग में कितना सा एंगल आए और रेडियन के नाम पे आपके दिमाग में इतना एंगल आए। ये डिग्री है और ये रेडियन है, ये रेडियन है, डिग्री छोटा है। अगर डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, आंसर छोटा लाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पाई बाय 180 एक छोटा फिगर होगा। अगर रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो छोटी यूनिट में जा रहे हैं, आंसर बड़ा लाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करें। ये कंफ्यूजन तो अदरवाइज रहता ही था, किससे मल्टीप्लाई करना है और किससे डिवाइड करना है। आप छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट की बात करिए बस, और सब छोड़ दीजिए, अपने आप सही होने लगेगा। फील करिए कि डिग्री छोटी यूनिट है क्योंकि उसमें छोटे वैल्यू को 1 कहा जा रहा है। रेडियन बड़ा एंगल है, उसमें बड़े एंगल को 1 कहा जा रहा है। डिग्री तो इतना सा एंगल है, डिग्री में इतनी चीज को 1 कहा जा रहा है, रेडियन में इतनी सारी चीज को 1 कहा जा रहा है। रेडियन बड़ी यूनिट है, डिग्री छोटी यूनिट है, और छोटी यूनिट में आंसर बड़ा आता है, बस इतना ध्यान रखिए। बड़ी यूनिट में आंसर छोटा आता है, इसलिए अगर डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, आंसर छोटा आएगा तो 5 by 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, छोटी यूनिट में जा रहे हैं, आंसर बड़ा आएगा तो 180 by 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, इन कन्वर्जेंस के मैं आपको एक एक मेथड और बता देता हूं। जब आंसर्स में पाई भी होता है, अभी तो पाई को एलिमिनेट कर दिया गया है, पाई के साथ जब आंसर्स देते हैं तो मैं इनके कन्वर्जेंस का आपको एक और तरीका लिखवाता हूं। क्वेश्चन फिर से लिख दीजिए, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, when answer is expressed in terms of pi, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। वैसे तो जो मेथड हमने पढ़ लिया वो काफी है, और उसमें पाई को हम जिंदा भी रहने दे सकते हैं, तो वही काफी भी है, बट फिर भी आप पढ़ लीजिए। नंबर 1 लिखिए, स्टेप नंबर 1 लिखिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन एंगल, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन एंगल इन डिग्रीज, so that the numerator becomes 360 degree, 360 degree. Number 2 लिख दीजिए, now in place of 360 degree in the numerator, in place of 360 degree in the numerator, write 2 pi radian. Sir, in the place of 360 degree. क्या? सर लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। मैंने ये कहा कि पहले तो मैंने आपसे ये कहा कि न्यूमरेटर में आप कुछ तो भी करके 360 डिग्री ले आइए, और लास्ट लाइन में मैंने ये कहा कि इन द न्यूमरेटर इन प्लेस ऑफ 360 डिग्री राइट 2 pi रेडियन, राइट 2 pi रेडियन। क्वेश्चन ये है कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो एक मेथड तो शायद ये है, क्योंकि डिग्री को रेडियन में ले जाना है, डिग्री को रेडियन में ले जाना है, तो रेडियन में pi by 6। हाँ बिल्कुल सही है, रेडियन में आंसर छोटा आएगा, तब इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
पर इसी बात को मैं एक थोड़ा सिस्टमैटिक तरीका भी दे रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो गुड इनफ। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसे आप 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 360 बाय 12, यही काफी है, इसी से हमने आंसर निकाल भी लिया। और हम कह रहे हैं ऊपर इसको 2 पाई बाय 12 कर दीजिए, ये 5/6 रेडियन आ रहा है। ये मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है। लेटर ऑन आप देखेंगे कि इस तरह से करने का आपको ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। हमने सीख ही लिया था कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, आप बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, आंसर छोटा लाना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 5/180 एक से छोटा नंबर है, पर यह भी एक मेथड है। इसी तरह से अगला 45 डिग्री को देखता हूं। 45 डिग्री, तो एक तरीका तो यही है पहला कि 45 इंटू 5/180, और मैं इसे ये भी कहना चाहता हूँ 5/4। हाँ सही है, ये 360/8 है, मैं बस 360 को 2 पाई जरूर कहना चाहता हूँ। और हाँ, ये नहीं आ गया था 5/4, पर ये भी ठीक है। आंसर अगर आपको पाई के टर्म्स में चाहिए तो 5/180 है, पाई को जिंदा रखिए, पर न्यूमरेटर में 2 पाई लाइए, 360 लाइए पहले और उसको 2 पाई लिख दीजिए। ये थोड़ा और एक सिस्टमैटिक मेथड है, इसमें आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आप न्यूमरेटर में 360 को लाइए और उसको 2 पाई लिख दीजिए, ये थोड़ा जनरल मेथड है, कुछ और डिस्कशन में भी काम आएगा। और इसी तरह से अगर मैं 270 डिग्री को लिखता हूं, 270 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो एक तो यही है 270 इंटू 5/180। अब 3π/2। हाँ, ये 90 से कैंसिल हो गया, ये 3 है और ये 2 है, तो 3π/2 रेडियन। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 270 वाली चीज 360 बन जाए। वो वही रियलाइज करना पड़ेगा कि यार ये एक्चुअली 90 इंटू 3 है, तो वैसे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये 3/4 इंटू 360 हो जाएगा, तो ये 3/4 इंटू 2 पाई हो जाएगा, तो ये 3π/2 रेडियन हो जाएगा। कोई भी तरीका चलेगा। अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो 360 लाने की कोशिश करिए, नहीं अटक रहे हैं तो बहुत बढ़िया, चलने दीजिए। हाँ, कुछ कहना है किसी को? सर हम 360 लाने के लिए मतलब सेम चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उसकी जगह हम 180 के साथ भी तो यही कर सकते हैं, वो तो डायरेक्ट पाई ही देगा। कर सकते हैं आप, पाई ऊपर पाई लाइए और उसको 180 लिख दीजिए। पर मैं किन्हीं और कारणों से कह रहा हूँ, वेव्स वगैरह में जब पढ़ेंगे ना, वेव्स में पढ़ेंगे तो सारी बातें 2 पाई के टर्म्स में होंगी। 2 पाई को ही लाना ज्यादा लॉन्ग रन में आपको बेनिफिशियल मिलेगा। अदरवाइज तो मुझे अभी ये वाला मेथड आपको पढ़ाना ही नहीं था, यही काफी था कि 5/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप न्यूमरेटर में 360 लाने की कोशिश करिए। आंसर लाने की बात नहीं है, वो तो हमारा आ ही चुका था, हमें इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। फिर से फिर आप हेडिंग दीजिए, आगे चलिए। कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, और ये भी हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, पर मैं इसका फिर वही बात कर रहा हूँ कि उसी में एक और बात लिख दीजिए। व्हेन द एंगल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पाई, रेडियन टू डिग्री, when the angle is given in terms of pi, अदरवाइज तो मुझे क्लियर है कि मैं डिग्री में जा रहा हूँ, छोटी यूनिट में जा रहा हूँ, आंसर बड़ा लाना है, 180/pi से मल्टीप्लाई करो, 180/pi से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 लिखिए, ट्राई टू ब्रिंग अ टर्म ऑफ 2 pi in the numerator, try to bring a term of 2 pi in the numerator by suitable multiplication and division, by suitable multiplication and division. Or number 2, in numerator write 360 degree in place of 2 pi radian. ये तो वही बात हो गई,
अगर क्वेश्चन मेरे को दिया है सपोज π/5 रेडियन, तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, तो आंसर बड़ा लाना है। आप 180/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। पर मैं कह रहा हूं कि π/5 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये 2π/10 होगा, ये 360/10 होगा, ये 36 डिग्री होगा। बात तो एक ही है, एसेंशियली बात तो एक ही है, बस वो मैं न्यूमरेटर में पहले कहीं से 2π लाऊंगा, फिर 2π को 360 लिखूंगा। मैं केवल यही सिखाना चाह रहा हूँ कि आप 2π को 360 और 360 को 2π लिख लिया करें। 180/5 और π/180 में कंफ्यूजन होते हैं अगर, तो ये मेथड आपको हेल्प करता है और लॉन्ग रन में इसके और भी एडवांटेजेस मिलेंगे। ठीक है, आपको इस मेथड की जरूरत महसूस नहीं हो रही, यू आर ओके विद दिस, तो बस यही करते रहिए, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। ऑलराइट, ये वही है, फिर देंगे 3π/4। इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 3π/4। तो डायरेक्टली 3π/4 को पुराने मेथड से बात करें, रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, 135 डिग्री, आंसर बड़ा आएगा तो 180/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 45 3 135 135। हाँ सही है। फिर भी जहां इजी है वहां मेरी पॉसिबल कोशिश है कि मैं न्यूमरेटर में 2π लाने की कोशिश कर लूं। इट इज एंटायरली अप टू यू, इसमें आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, यही चलने दीजिए। पर मेरी एक कोशिश है कि न्यूमरेटर में अगर कहीं 90 दिख रहा है तो मैं 360 बनाने की कोशिश करूंगा, और अगर कहीं पाई दिख रहा है तो मैं 2π बनाने की कोशिश करूंगा। बस अगर न्यूमरेटर में कहीं 2π आ गया तो मैं उसे 360 डाल दूंगा, और न्यूमरेटर में कहीं 360 आ गया तो मैं उसे 2π डाल दूंगा, बस ये भी काफी है। ठीक है, ऑलराइट, फिर से बता रहा हूं, डिग्री को रेडियन में ले जाना है, छोटा आंसर आएगा, π/180 से मल्टीप्लाई करिए। रेडियन को डिग्री में ले जाना है, छोटी यूनिट है, आंसर बड़ा आएगा, तो 180/5 से मल्टीप्लाई करिए बस। और फिर ये दूसरा भी एक छोटा सा मेथड था कि न्यूमरेटर में अगर कुछ पाई है तो उसे 2π बना लीजिए, उसे 360 लिख लीजिए। हालांकि आप पाई को भी 180 लिख सकते हैं, पर नहीं, वही करिए तो मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलेगा। न्यूमरेटर में कुछ आ रहा है 45 डिग्री, तो उसे 360 बना लीजिए और 360 की जगह 2π लिख दीजिए बस। इसके बगैर इजीली आपके आंसर आ रहे हैं, तो आप करते रहिए, जो मेथड आपको पसंद हो, जिसकी भी आप आदत डाल लें, वही सबसे अच्छी बात है। आगे लिखिए अदर यूनिट्स ऑफ एंगल। अभी तो डिग्री और रेडियन की बातें हो गई, अदर यूनिट्स ऑफ एंगल। तो रेडियन और डिग्री तो ठीक है, इसके बाद मैं जानता हूं मिनट इसको होते हैं 1 मिनट ऑफ आर्क, और एक और यूनिट होती है सेकेंड। ये 1 सेकेंड है, तो बोलते हैं 1 सेकेंड ऑफ आर्क। ये मिनट और सेकेंड टाइम की भी यूनिट है। कंफ्यूजन ना हो कि हम टाइम की बात कर रहे हैं कि एंगल की बात कर रहे हैं, इसके से खाली 1 मिनट नहीं, 1 मिनट ऑफ आर्क बताते हैं। खाली बोलेंगे 1 मिनट तो लगेगा टाइम की यूनिट है, और अगर क्लैरिफाई करना है कॉन्टेक्स्ट से, अगर क्लैरिफाई नहीं हो रहा, आप और स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो इसको लिखिए 1 मिनट ऑफ आर्क। आर्क मतलब वही एंगल वाला, इस आर्क ने जो एंगल बनाया है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें रिलेशंस ये हैं, जो 5 रेडियन है 180 डिग्री है, जो 1 रेडियन है वो 180/5 डिग्री है, 180/5 डिग्री है। एक रेडियन में बहुत सारे डिग्री होते हैं, फिर जो 1 डिग्री है उसमें 60 मिनट है, और जो 1 मिनट है उसमें 60 सेकेंड है। ये कन्वर्जन फैक्टर तो टाइम वाला जैसा ही है, जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट है, और जो 1 मिनट है
वो 60 सेकेंड। अब मैं काफी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं आपसे, और वो ये कि मैं इस हर चीज को रेडियन में ले जाना चाहता हूं। 5 स्टार दे दीजिए और लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दीजिए, 7 स्टार दे दीजिए, 7 स्टार। नंबर 1 लिख दीजिए, डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन। तो वही जो 360 डिग्री है वो 2 पाई रेडियन है, जो 1 डिग्री है वो 2 पाई बाय 360 रेडियन है, वो पाई बाय 180 रेडियन है, तो 3.14 बाय 180 रेडियन। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये करीब 1.75 इंटू 10⁻² रेडियन आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ये याद करना आवश्यक है, इसके मेरे सारे स्टार्स इसके लिए जो 360, बस सीधे यही याद करिए। आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, आप सीधे यही याद कर लीजिए। वैसे तो इसकी एक अलग अहमियत है, अभी आप जल्दी रियलाइज करेंगे कि इसका फायदा क्या है। बहुत ज्यादा फायदा है, मतलब बहुत ही ज्यादा फायदा है। या तो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो और आप ये जल्दी कैलकुलेशन कर सके। ये देख लें कि करीब 60 आ रहा है, 1/65 आ रहा है, 1.75 इंटू 10⁻² रेडियन आपको याद रखना है। अगला नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए मिनट इंटू रेडियन। मिनट का भी मैं डिग्री में कुछ नहीं करूंगा, मुझे मिनट को डिग्री में ले जाके कुछ खास नहीं मिलेगा, मैं मिनट को रेडियन में ले जा रहा हूँ। जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट है, तो जो 1 मिनट है वो 1/60 डिग्री है, तो वो 1/60 इंटू 1.75 इंटू 10⁻² रेडियन है। और इसको सॉल्व करूंगा तो करीब 2.9 इंटू 10⁻² रेडियन है। इसे हम 3 ही ले लिया करेंगे, 3 इंटू 10⁻² रेडियन। आप ये कैलकुलेशंस करना जानते तो हैं ही, अब आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से तो यू डोंट हैव अ चॉइस, ये आपको याद करना ही है, इन माय ओपिनियन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। और फाइनली नंबर 3, सेकेंड्स टू रेडियन। हमको हर चीज रेडियन में ही ले जानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग हर चीज रेडियन में ही यूज करते हैं। हर चीज फाइनली हम लोग रेडियन में ही यूज करते हैं। तो जो 1 मिनट है वो 60 सेकेंड है, तो जो 1 सेकेंड है वो 1/60 मिनट है, तो 1/60 इंटू 1/60 डिग्री है, तो 1/60 इंटू 1/60 इंटू 5/180 रेडियन है। और इसको मैं यहाँ तक तो मैं सॉल्व कर ही चुका था, 2.9 इंटू 10⁻⁴, और ये फाइनली सॉल्व करके आता है करीब 4.8 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻⁶ रेडियन भी बोल सकता हूँ। ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए इनको अच्छे से याद करने में। इन स्टेप से मुझे कोई मतलब नहीं है, फाइनल रिजल्ट से मतलब है, जो कि मैं समरी में लिखवा रहा। इसकी समरी जो वापस उस पर 7 स्टार लगा दीजिए। जो 1 डिग्री है वो 1.75 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, एवरीथिंग इंटू रेडियन। फिर जो 1 मिनट है वो 3 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, और जो 1 सेकेंड है वो 5 इंटू 10⁻⁻�6 रेडियन है। बस ये, इससे ज्यादा अच्छा आज की क्लास में कुछ नहीं है आपके सामने। ये याद करना ही पड़ेगा। पावर्स तो बढ़िया है, 2, 4, 6 हो रहे हैं,
आप 60 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली 100 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पावर 2 पीछे जाता जा रहा है, -2 से -4 से -6 है कि नहीं। 60 से डिवाइड कर रहे हैं, उसे 100 मान लीजिए, बाकी असर यहाँ आ जाएगा, तो 60 यानी 100 से जब डिवाइड करेंगे तो -2 -4 -6 हो तो जाएगा पावर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ये 4 है तो ये 3 है, और अगर ये 6 है तो ये 5 है। ये थोड़ा सा अलग से ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। कोशिश करिए, बहुत ज्यादा कोशिश करिए। पावर -2 -4 -6 पहले तो ये ध्यान दीजिए, फिर ये 6 है तो ये 5 है, ये 4 है तो ये 3 है, और ये 2 है तो ये 1 है, और उसके अलावा भी कुछ है। 6 है तो 5 है, 4 है तो 3 है, 2 है तो 1 है, और उसके अलावा भी ऊपर यहाँ कुछ है, ये दोनों देख लीजिए। एवरीथिंग इनटू रेडियंस, एवरीथिंग इनटू रेडियंस। एक्चुअली ये असली, ये 5/180 और 180/5 तो बहुत सेकेंडरी है, असली काम की चीज ये है। 5/180 और 180/5 से अब आपको ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अब बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कॉस इज बिग, कॉस बड़ा है, कॉस बड़ा है, तन पे भारी पड़ेगा, तन पर भारी। ओके फाइन। अब और इंटरेस्टिंग बातों पे आ रहे हैं। अभी तक आपने sin 30, sin 60, sin 45 वगैरह की वैल्यू पढ़ी। अब हेडिंग दे दीजिए, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। A beautiful discussion. Small angle approximation. मजा ही आ जाएगा आपको इसमें। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल में अगर बहुत ही छोटा एंगल हो, बहुत ही छोटा एंगल हो, जब मैंने आर्क बनाई है, एंगल है आर्क अपॉन रेडियस, और वो रेडियन में है, एंगल आर्क अपॉन रेडियस है। यहाँ पे छोटा ही एंगल है, तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ट्रायंगलों से तो हम फिर भी डील कर सकते हैं, या आर्क से डील करने के बजाय ट्रायंगलों से तो हम फिर भी डील कर सकते हैं। अब ये जो बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। आप देख रहे हैं जो परपेंडिकुलर है वो करीब करीब आर्क के बराबर है, और जो बेस है वो करीब करीब हाइपोटेन्यूज के बराबर है। अगर ये एंगल काफी कम है तो जो आर्क है परपेंडिकुलर के बराबर है, और जो बेस है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर है। इसलिए अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा, हमने बोला था सुन, पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज ऑलमोस्ट 0, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर्क, दिस इज आर्क अपॉन, और बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हैं, ये आर्क अपॉन रेडियस की बात हो गई है ना। जो बेस है और जो हाइपोटेन्यूज है वो रेडियस के बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये रेडियस के बराबर है, ठीक है। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह मैंने आर्क लिख ली, और हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने रेडियस लिख लिया, ये थीटा ही आ गया ना। तो छोटे एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, छोटे एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब ये अलग से लिख लेंगे। ऐसे ही टेन थीटा देख लेते हैं। टेन थीटा है पे भारी, तन पे भारी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है वो आर्क के बराबर है, या परपेंडिकुलर ही रहने दीजिए, और जो बेस है वो रेडियस के, बेस को मैं हाइपोटेन्यूज के बराबर ले सकता हूँ, इसे मैं परपेंडिकुलर ही रहने देता हूँ। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये साइन थीटा है, बस ये दूसरा रिजल्ट हो गया। तो ये कंक्लूजन ये आ गया कि स्मॉल एंगल्स के लिए, स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इफ थीटा इज इन रेडियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भी काफी यूजफुल है। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा यूज किया जाएगा। अगर थीटा स्मॉल है 5 डिग्री 10 डिग्री तक, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी देर में बताऊंगा। थीटा अगर स्मॉल है तो लिख दीजिए, इफ थीटा इज विजिबली स्मॉल, से लेस देन 10 डिग्री, तो थीटा विजिबली काफी कम है, से लेस देन 10 डिग्री,
फिर कैप्स में लिख दीजिए उसको, रेडियन से लिख दीजिए। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू रेडियंस, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। और रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है, 1.75 into 10⁻² रेडियन से मल्टीप्लाई करना है। अब वो पाई बाय 180 और 180 बाय पाई के लफड़े छोड़ दीजिए, सीधे बोलिए 1.75 into 10⁻² रेडियन से मल्टीप्लाई करना है। अगर एंगल बहुत छोटा है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करिए, और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद जो थीटा की वैल्यू आ रही है वही साइन थीटा है और वही टेन थीटा है, वही साइन थीटा है और वही टेन थीटा है। ऑलराइट, अभी आते हैं इसमें, फिर लिख दीजिए cos थीटा, cos थीटा और स्मॉल थीटा। अगर थीटा कम हो तो cos थीटा कितना होता है? साइन थीटा और टेन थीटा की बात तो हमने कर ली, cos थीटा की भी बात कर ली। तो पहले cos 2 थीटा को याद कर लें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, वो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा था, इसलिए जो cos थीटा होगा वो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा। मैं cos थीटा को इस रूप में लिख लेता हूँ, क्योंकि साइन थीटा में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में सीख चुका हूँ, मैं इसे यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे स्मॉल एंगल्स के लिए। यहाँ हम साइन थीटा स्मॉल एंगलों में क्या होता है हम जानते हैं, इसलिए मैं cos थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में लाया। तो लिख लीजिए फॉर स्मॉल एंगल्स sin theta is equal to theta, therefore sin theta by 2 is equal to theta by 2। हम समझ रहे हैं कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो मैं यहाँ यही करने वाला हूँ, मैं ये साइन का टर्म हटाने वाला हूँ, cos थीटा की वैल्यू मैं बोलने वाला हूँ 1 - 2। अब ये एक्चुअली ऐसा है, साइन थीटा बाय 2 पूरे का स्क्वायर ऐसा है, और यहां मैं साइन को हटा के साइन थीटा की जगह थीटा लिखने वाला हूं। साइन के बाद जो भी एंगल है बस ये ऐसा है। तो cos थीटा को लिखा जा सकता है 1 - 2 थीटा स्क्वायर बाय 4, यानी cos थीटा की वैल्यू है 1 - थीटा स्क्वायर बाय 2, प्रोवाइडेड थीटा इज इन रेडियंस। Provided theta is in radians. All right. समरी क्या हो जाएगी हमारी? हमें ये डेरिवेशन दोबारा नहीं देखने हैं, हालांकि इनके डेरिवेशन से ये सब रिवाइज तो हुए हमारे। स्मॉल एंगल अगर हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो बस साइन हटा दीजिए, यही पड़े रहने दीजिए। शर्त यह है कि थीटा आपको सॉल्व करने के पहले रेडियंस में लाना होगा। मतलब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में दो रूल पढ़े हमने, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, बट थीटा रेडियन में होना चाहिए, ये हर बार बोलिए, कभी भी इसको मिस मत करिए डायलॉग को। और जो cos थीटा है वो 1 - थीटा स्क्वायर बाय 2 है, बट थीटा रेडियन में होना चाहिए। बस ये फाइनल कंक्लूजन हो गया। इसको जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं करिए। इन डिसीजंस की एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, इन डिसीजंस के डेरिवेशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू में डेरिवेशन करिए तभी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, पर इवेंचुअली तो इनकी एप्लीकेशंस पे ही मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। एनीवे अपन जरा चेक करते हैं, जरा ये sin 30, tan 30 और cos 30 की एग्जैक्ट वैल्यू हम जानते हैं। sin 30 कितना है? 0.5, 1/√3, और 1/√3 एक्चुअली इतना होता है। 1/√3 की वैल्यू ये ऐसे ही आपको एक्चुअली याद होना जरूरी है। tan 30 is 1/√3 with 0.577 और cos 30 √3/2 0.866। हाँ 0.866, बहुत बड़े। अब क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वैल्यूज, ये तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं और sin 30 cos 30 sin 30 पहले tan 30 और फाइनली लास्ट में cos 30 यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन।
देखते हैं हमने जो पढ़ा है वो कितना सही है कितना गलत है। यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट कन्वर्ट सर साइन थीटा की वैल्यू 52.5 इंटू 10⁻⁻²। हाँ पॉइंट्स में बता दीजिए 0.52 बोलिए। हाँ फर्स्ट कन्वर्ट थीटा इंटू रेडियन और 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू 1.75 इंटू 10⁻² रेडियन। ठीक है ना। 5 is 15, 7 is 22 और ये 5 5 पॉइंट इंटू 10⁻²। इसको ये डेसिमल भी था ना, ये यहाँ तो 10⁻1 बन जाएगा। 5.25 इंटू 10⁻1 0.52 बस इतना सही पकड़ लेते हैं। चलिए 0.52 रेडियन। 30 डिग्री जो है वो इतना रेडियन है, 30 डिग्री इतना रेडियन है। तो साइन 30 हो या tan 30 हो, इसकी वैल्यू 0.52 है, इसकी वैल्यू भी 0.52 है। वह स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट वाली तो 0.5 है और इसकी 0.577 है। आसपास है, चलेगा। एरर ज्यादा नहीं है, एरर ज्यादा नहीं है। एरर है तो जो 0.5 आना चाहिए वो हमारे अप्रोक्सीमेशन से 0.52 आ रहा है, और जो 0.577 आना चाहिए वो हमारे अप्रोक्सीमेशन से 0.52 आ रहा है। और थीटा भी जरा निकाल लेते हैं। एरर है तो पर ऐसी कोई बहुत मेजर एरर नहीं है। cos 30 is equal to 1 minus theta squared by 2। ये मैंने अभी निकाला ही था, 0.52 टाइप कुछ आया था, ये मैंने अभी भी निकाला था। कैलकुलेशंस कर लीजिए। जीरो सर पॉइंट 0.2704। कितना? 0.2704। बहुत गलत हो गया। पॉइंट नहीं 87 आएगा, इतना नहीं आएगा। मैं और बड़ा approximate कर देता हूँ। मैं इसे 0.25 ही मान लेता हूँ, मतलब 0.50 ही मान लेता हूँ। तो ये 0.25 स्क्वायर करने पे बाय 2, तो ये 1 माइनस 0.125, तो ये 0.875 आ गया ना भाई। ये अप्रोक्सीमेट है, देखो एग्जैक्टली 0.866। यहाँ भी ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ भी ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। 30 डिग्री तक ना जो एरर आती है वो 1% के आसपास आती है। अगर कभी जरूरत पड़े, कभी कोई न्यूमेरिकल दे दे, वो बोल दे साइन 18, तो आप मान लेना कि आपका जो अप्रोक्सीमेट मेथड है ना उससे भी आंसर एग्जैक्ट ही आ रहा है। अब मैं पूरे हर किसी एंगल की साइन कॉस निकाल सकता हूँ 90 से कम। मैं सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री तक लिमिटेड नहीं रहा। अब तो आप कोई भी एंगल बता दीजिए और उसका साइन कॉस tan पूछ लीजिए, वी विल ऑलमोस्ट बी देयर। sin theta is equal to tan theta is equal to theta in radians and cos theta is equal to 1 minus theta square by 2. We are almost there. ऐसा लिख दीजिए for angles up to 24 degree. For angles up to 24 degree, theta can be considered as small.
मैंने पहले से 10 डिग्री लिखवा दिया था ताकि पढ़ पे आपको दिखे 5 डिग्री 10 डिग्री आपको लगे तो कम लगे। एक्चुअली 24 डिग्री तक थीटा को कम माना जा सकता है बिकॉज द एरर इज लेस देन 1%। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो फिर ये शायद 27, 28, 29 डिग्री तक भी लगाया जा सकता है। खैर काफी है इनफ है। 24 डिग्री तक तो आप बिल्कुल बिंदास लगाइए। पहले बस रेडियन में कन्वर्ट करना कभी मत भूलिए, एक ही काम है आपका। जो भी एंगल उन्होंने दिया उसे रेडियन में कन्वर्ट करिए पहले, और फिर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा टू tan थीटा, और cos थीटा चाहिए तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2। अब आप कोई भी एंगल ले लीजिए, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री, सबका साइन cos tan हमारे पास मौजूद है। हालांकि हमें जरूरत तो ज्यादातर शुरू में 30, 45 और 60 की ही पड़ने वाली है। ओके, तो कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी sin 27 अपॉन sin 18, इसकी वैल्यू निकालिए। तो sin 27 जाएगा 27 इंटू समथिंग 1.7 इंटू 10 का माइनस 2, और ये भी हो जाएगा 18 इंटू वही, तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो 27 बाई 18 तो 1.5 टाइप आ गया। अगर आप रेशियो ले रहे हैं तो फिर तो कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है, सीधे बस साइन साइन हटा दीजिए, लिख दीजिए व्हाइल कैलकुलेटिंग रेशियो there's no need of conversion। ऑफ डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये छोटे एंगल्स हैं तो साइन का टर्म ड्रॉप कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ, या टेन का टर्म ड्रॉप कर दीजिए। अब बस थोड़ा सा और डिस्कशन बचा है, सम स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स, वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वाले, सम स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स जिनमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वाले। पहला है 3, 4, 5 ट्रायंगल। इनसे और हमारे में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कुछ साइन और कुछ कॉस वगैरह के लिए। 3, 4, 5 ट्रायंगल, ये शायद 3 है, ये 4 है, और हाइपोटेन्यूज है ये 5। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये एंगल 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये जो छोटी साइड है, शायद ये छोटी आर्क है, इसके सामने का एंगल छोटा आएगा, और ये इसकी तो बात ही छोटी थी, इसके सामने तो सबसे बड़ा एंगल है 90 डिग्री, अब ये इन दोनों की बात करें तो सबसे छोटी साइड है, तो ये एंगल सबसे छोटा होगा, ये कुछ 37 डिग्री होता है, और ये एंगल जो है ना इन दोनों से मिलके बनता है, ये 53 डिग्री होता है। अगर ये मैं देख लूँ कि ये 5 और 3 मिलके यहाँ पे 53 बना रहे हैं, ये 5 और 3 मिलके यहाँ 53 बना रहे हैं, तो फिर 90 माइनस 53 से ये मैं निकाल ही लूँ। इससे अब आप मुझे sin 37, cos 37, tan 37 और sin 53, cos 53 और tan 53 इनकी वैल्यूज फिलहाल मुझे निकालनी है, बस यही मेरा मकसद है। sin 37, sin सुन पढ़ना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, ये 4/5, ये 3/4, 37। अब 53 के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये 4/5, और ये बेस है अपनी बात 53 के लिए, ये 3/5, और 1053 ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो एक से बड़ा हो गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है सारी वैल्यूज।
ये 3 के सामने जो एंगल है वो 3 से उसकी डिजिट शुरू होती है, या 5 और 3 मिलकर 53 बनाते हैं, कुछ ऐसा याद रखना जरूरी है। अब छोटी साइड के सामने छोटा एंगल आता है क्योंकि छोटी आर्क है, एंगल है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क छोटी होगी तो एंगल छोटा होगा। बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल आता है। ऑलराइट, ऐसे ही फिर सेकेंड है 6, 8, 10। ये तो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, इसमें तो आप जानते हैं ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो और एंगल्स तो वही रहेंगे 53 डिग्री और 37 डिग्री। तो इसमें तो हमने कुछ नया नहीं सीखा, बस चलिए ऐसे ही समझ गए। 6 से 10 यानी वही 3, 4, 5 है। एंगलों के लिए ये 3, 4, 5 ही है। हर साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 3, 4, 5 की हर साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये नया सिमिलर ट्रायंगल बन गया। और इसमें मुझे कुछ नए एंगलों का साइन और कॉस नहीं मिला, इसलिए थर्ड पे लिख रहा हूँ, जैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 3, 4, 5 ट्रायंगल पे तो फिर 5 स्टार दे दीजिए। 3, 4, 5 ट्रायंगल पे 5 स्टार दे दीजिए। ये वाला ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर 5, 12 और 13 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, और आप जानते हैं ये ऐसा टाइप का ऐसा बन सकता है। शायद ये 5 है और ये 12 है और ये 13 है, और सबसे बड़ी साइड के सामने एंगल सबसे बड़ा है। अब ये जो 2 है ना और ये जो 3 है ना, इससे यहाँ एंगल बनता है 23, और अगर ये 23 है तो ये 67। ये खास काम का नहीं है, पर अगर याद रहे तो अच्छा है, कोशिश तो कर लीजिए। थोड़ा एडवांटेज लेना चाहते हैं तो थोड़ा बियॉन्ड जाइए। ये 2 है और ये 3 है, 23 काफी छोटा एंगल आएगा ना। एक्चुअली काफी डिफरेंस है इन दोनों में, काफी छोटा आएगा, तो 23 में चला गया। और यहाँ से भी हम पूरी लिस्ट, हमें तो ये लिस्ट सीखनी थी, sin 23, cos 23, tan 23, sin 67, cos 67 और tan 67, हमें तो ये लिस्ट चाहिए थी। ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, और ये है परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12। 67 के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो 12/13, और cos 67 के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है 5/13, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 12/5। अब तो हम बहुत सारे एंगलों की बातें कर सकते हैं। अब करीब करीब सारा डिस्कशन समाप्त हो चुका है। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। ये वाली भी याद हो तो और अच्छा है। आप हेडिंग दे दीजिए, समरी ऑफ वेरियस वैल्यूज ऑफ sin theta, summary of various values of sin theta। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, सब जरा रिवाइज कर लेते हैं। sin 0 is equal to 0, sin 10 मतलब sin 10 डिग्री is equal to 10 into 1.7 into 10 to minus 2। 1.75 की जगह मैंने 1.7 ही लिख लिया, कुछ भी चलेगा, अप्रोक्सीमेशन ही चाहिए। sin 20 भी कुछ ऐसा ही आएगा, sin 18 लिख लेते हैं। अच्छा चलो, sin 18 is 18 into 1.75 into 10 to minus 2। फिर sin 23 की हमें अभी वैल्यू हमें पता पड़ी है। sin 23 ये वाले ट्रायंगल पे जाते हैं, sin 23 5, 12, 13 याद नहीं, रटना नहीं है उसकी वैल्यू को, ट्रायंगल से निकालना है। ये 23 यहाँ दिख रहा है मुझे, sin 23 5/13 आएगा तो छोटा ही। शुरू में ये जो वैल्यूज आएंगे ना, ये बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे, ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, 0 से 1 की तरफ जा रही हैं। sin 23 हो गया, इसके बाद शायद sin 30 हम जानते हैं, इसके बाद शायद sin 37 जानते हैं, इसके बाद शायद sin 45, इसके बाद sin 53,
57 था शायद, हाँ 23 और 57, इधर 53 भी आया था यहाँ से, साइन 53, साइन 60, साइन 67 यहाँ से, शायद यही, और इसके बाद शायद सीधे सिर्फ साइन 90, इनको पूरे को फिल कर दीजिए। ये 1/2 साइन 37 इस ट्रायंगल से, यहाँ 33 आता है तो ये 37 आता है, ये 3/5, ये 0.5 आ गया था ना, 3/5 यानी 0.6 आ गया, ये 3/5, 45 तो 1/√2 होता है, ये 0.7 आ गया था, ये बढ़ना शुरू हुआ था 0.5, 0.6, 0.7, साइन 53 यहीं से आएगा, 53 यहाँ से आएगा, साइन 53 परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज 4/5, ये 0.8 हो गया, साइन 60 तो मुझे पता है वो 3/2, ये 0.866 हो गया, साइन 67 फिर मैं इस ट्रायंगल से निकाल लूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, इससे अब मिल रहा था, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, और ये एंगल 67 है, बड़ी साइड के ऑपोजिट, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये 12/13 तो ऑलमोस्ट 1 के करीब पहुंच गया है, और ये शायद 13/13 है, यानी कि ये 1 है, ठीक है। आप 0 से 90 के बीच में जो एंगल बोल दें हम उसका साइन निकालने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यहाँ कुछ एंगल दिसेंगे, यहाँ की बात कर लेते हैं, मान लीजिए मुझे साइन 72 डिग्री निकालना है, तो वो साइन 72 निकालना है तो क्या लिख दो इसको, cos 90 - 80, तो वही हो गया, सर cos 90 - 72, है cos 90 - 72, 72 तो ये है, सर cos में 90 - थीटा होगा और थीटा 72 है। हाँ तो cos 70 जो cos 90 - थीटा है वो साइन थीटा है, ये बात है, ये cos 90 - थीटा है साइन थीटा, और ये मतलब cos 18, ये cos 18, और ये तो मैं निकालना जानता हूँ, 18 × 1.7 × 10⁻² का स्क्वायर बाय 2, बिल्कुल, cos 90 - थीटा is sin थीटा, cos 90 - थीटा is sin थीटा, तो ये हो गया cos 18, और cos 18 निकालना मुझे आता है 1 - थीटा स्क्वायर बाय 2 से, इसलिए अब हम इस लिस्ट को बीच में भी कहीं ना कहीं भर सकते हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा करते नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप अंदाज़ा लगाते हो। मान लीजिए एक मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि सपोज साइन थीटा इज 2/3, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट थीटा, रेंज ही चाहिए अंदाजे से, इसी लिस्ट में से निकाल लेंगे। अगर 2/3 आ रहा है तो 0.66 आ रहा है, तो इनके बीच में आएगा कहीं, ये 0.6 है और 0.7 है, 0.66 इनके बीच में आएगा, मे बी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 डिग्री। हद से हद इतनी जरूरत पड़ती है, आप हद से हद इतनी जरूरत पड़ती है, व्हाट इट साइन 72 तो हमें निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, मैक्सिमम एक आइडिया लेना पड़ता है कि भाई ये 0.66 है, ये 0.66 है, तो 37 और 45 के बीच में आएगा ये, और ऐसे थीटा के बढ़ने से साइन थीटा बढ़ रहा है, इसके मुझे और आगे बढ़ना है, आई बात समझ में? बस ठीक है, ऐसे ही आगे लिख दीजिए
वेरियस वैल्यूज ऑफ cos थीटा। cos थीटा की भी ऐसे ही पूरा का पूरा चार्ट बनाना है हमको। मे बी cos 0 के लिए, cos 15 के लिए वैसे इसकी जरूरत नहीं है, cos 23, cos 30, cos 37, cos 45, cos 53, cos 60, cos 67 और cos 90। cos 0 तो 1 है और ये 1 के बहुत करीब आएगा। ये 1 माइनस 15 इंटू 1.75 इंटू 10⁻² स्क्वायर बाय 2 आएगा ऐसा। ये 0.99 समथिंग ही आएगा हो सकता है। cos 23 का मेरे पास ट्राइंगल है, cos 23 का ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ये एंगल 23 है और cos 23 12/13 है, ये भी अभी 1 के आसपास ही है। cos 30 मुझे याद है, cos के ग्राफ से ही डिसाइड करूंगा। 30 बड़ा आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी √3/2। 30 यहाँ पास वाला एंगल है, 30 पास वाला एंगल है, यहाँ तो ग्राफ की वैल्यू बड़ी आती है। बिना ग्राफ बनाए कभी cos थीटा को डिसाइड मत करना। cos 37 फिर मेरे को ये ट्राइंगल मेरा पता है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ 53 आता है, इसका मतलब यहाँ 37 आता है। और cos 37 चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos बड़ा है, cos बड़ा है 4/5 0.8, ये 0.866 था। अब जब थीटा बढ़ रहा है ना तो cos थीटा कम होता जा रहा है। cos 45 की वैल्यू तो अपने को पता ही है 0.707 और cos 53 फिर यहीं से आ गए, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, ये 0.6 आ गया। cos 60, cos का ग्राफ बनाएंगे, 60 यहाँ का एंगल है, वैल्यू छोटी आएगी 1/2 0.5 पे आ गए। cos 67, cos 67 फिर ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है और ये एंगल 67 है, 5/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos 90 है फाइनली 0। cos 90 है 0। सपोज मुझे cos 75 की वैल्यू चाहिए, तो cos और sin सप्लीमेंट्री होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। sin 90 minus 75, sin 90 minus theta is cos theta, so sin 15, sin 15 so 15 into 1.75 into 10⁻², ये आंसर है। ठीक है, आप किसी भी कॉस को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी कॉस को हैंडल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक रेंज की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि cos थीटा 2/3 है, थीटा जो है वो cos इनवर्स ऑफ 0.66 है, तो 0.6 या इनके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा। मे बी थीटा इज इक्वल टू, ऐसे ही कुछ भी बोल दीजिए 50 डिग्री, इनके बीच में आ रहा है। 45 से थोड़ा बड़ा होगा और 0.6 से थोड़ा इससे थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, ये आंसर इसके ज्यादा करीब है, इसके ज्यादा करीब है। 0.66 जो है ना वो इससे तो थोड़ा दूर है, इसके तो फिर भी करीब है। ठीक है, 49 डिग्री होगा अक्सर, और क्या। आप एक रेंज का आइडिया लगा पा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और ऐसे ही एक लास्ट बात कर लेते हैं, फाइनली लिस्ट बना लेते हैं tan थीटा की। tan 0, tan of 12 degree, the tan of 23 with 37 with 45 with 53 tan 60 tan 67। ये मैं कुछ अपनी तरफ से वैल्यूज ऐड कर दे रहा हूँ, जैसे ही वैल्यूज ऐड कर दे रहा हूँ tan में, दो चार वैल्यूज अपनी तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ।
tan 0 जो है वो sin 0 अपॉन cos 0 है, तो 0 अपॉन 1 है वो 0 है। थीटा के बढ़ने से ये बढ़ेगा, थीटा के बढ़ने से वैल्यू बढ़ेगी। tan of 12 डिग्री तो 12 into 1.75 into 10 का -2 है। tan 23 डिग्री तो मेरा इससे आ जाएगा, ये 5 है, 12 है, 13 है, ये छोटे एंगल के सामने 23 है, और मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताना है, तन पर भारी, तन पर भारी 5/12। tan 37 अगर चाहिए, ये 37 है, तो ये 4, 3 और 5 है। 37 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 तो 1 आता है, ये एंगल 3 आएगा, ये एंगल 4 आएगा, ये सबसे छोटी साइड के सामने एंगल सबसे छोटा आएगा। बस यही कभी कभार प्रॉब्लम हो सकती है कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो उसके बाद आप लाइटली लेने लगेंगे। sin 37 जो आएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। समझ तो हम गए थे कि कहीं कोई गलती हो गई है, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से छोटा ही आना चाहिए था। 53 यहाँ से निकल आएगा, ये 53 यहाँ से निकल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये 1 से बड़ा हुआ, अब ये 1 से बड़ा हुआ। tan 60 तो मुझे पता ही है, √3, ये 1.333, ये 1.732 हो गया था। tan 63 एक्चुअली 2 होता है, tan 67 तो मुझे यहाँ से मिल जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 12/5 है, ये 2.4 है। tan 76 की वैल्यू 4 होती है, और tan 90 sin 90 अपॉन cos 90 होती है, ये 1/0 है, तो ये भी इनफाइनाइट है। ये वेरियस tan की वैल्यूज हो गई। ओके, बहुत जबरदस्त डेटा आपको मिला है, इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत बार इसको रिवाइज करते रहिए और टोटल मास्टरी हासिल कर लीजिए। समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खूब सारे रिविजन्स कर डालिए इसके। चलिए, दैट इज ऑल फॉर नाउ। तो इस तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी बेसिक जो 11 12 के लिए रिक्वायर्ड है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के नाम पे 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स के नाम पे जो ट्रिग्नोमेट्री का रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.